अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर उपस्थित अध्यात्म प्रेमी मित्रों का हार्दिक स्वागत और समादर करते हैं। इस संक्षिप्त प्रश्नोत्तरी में जो प्रश्न आया है वो श्रीमद् भगवद गीता से संबंधित है। गीता के अध्याय 9 के श्लोक 25 और गीता के अध्याय 16 के श्लोक 23 का स्पष्टीकरण हमारे मित्र चाहते हैं। प्रश्न का स्वरूप क्या है ये पहले जानें। गीता के अध्याय 9 श्लोक 25 में लिखा है कि भूत पूजने वाले भूत बनेंगे, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होंगे। इससे सिद्ध है कि भूत पूजा, पितर पूजा, श्राद्ध, पिंडदान यह सभी शास्त्र विरुद्ध मनमाना आचरण है, जिससे गीता अध्याय 16 श्लोक 23 के अनुसार न सुख होगा, न कार्य सिद्धि होगी, न गति मिलेगी और न ही पूर्वजों की गति होगी। सनातनी पूजा के पतन की ओर जा रहे हैं। पूजा पद्धति कैसे हो, इस प्रकार का ये प्रश्न है और ये प्रश्न हमें भी अध्यात्म की दृष्टि से जानना समझना चाहिए। इस श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 9 के श्लोक 25 का जो विवरण है वो इस अध्याय को संलग्न कैसे है, इसलिए हमें उसका पूर्वार्ध देखना होगा। और उस पूर्वार्ध में जब हम देखते हैं तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण जी पूजा, भक्ति, कर्म, इनके जो 3 प्रकार है उसके विषय में समझा रहे हैं कि वो 3 प्रकार का स्वभाव रखने वाले लोग किस प्रकार की श्रद्धा का अवलंबन करते हैं। और इसका आरंभ अध्याय 9 के श्लोक 13 से होता है। महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्ते नन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिं व्ययम्। दैवी स्वभाव वाले जो महात्मा पार्थ वे मुझे अनन्य भाव से सेवे आदि अव्यय जान के। दृढ़व्रति एक चित्त स्थायी भक्ति जितेंद्रिय मुझे दंडोत के द्वारा करे पूजन गाएं भी। और इस प्रकार वो भगवान श्री कृष्ण जी 3 गुणों के लोगों की आराधना के, उपासना के विषय में समझा रहे हैं। अनन्य भाव से मेरी करते हैं जो उपासना, ऐसे नित्याभियुक्तों का करता हूँ योगक्षेम में। अनन्य भाव से यानी जो अन्य नहीं है, मैं ही हूँ, मैं ही पृथ्वी जल अग्नि वायु रूप हूँ, मैं ही सत्वगुण रजोगुण रूप हूँ, मैं ही चाहत प्रियत्व रूप हूँ और मेरा ही एक नाम होता है जो मेरा संपूर्ण का दर्शन कराता है। वैसे ही पिंड में पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश ये शब्द स्पर्श रूप रसगंध इन तन्मात्राओं के रूप में कण कण में उपस्थित है। सतोगुण रजोगुण तमोगुण ये अच्छा बुरा और बुरा इस 3 प्रकार के यानी चलन में, व्यवहार में हमें नजर आता है एक एक कण में। चाहत, जरूरत, प्रियत्व जो सर्व आकारों में ओतप्रोत व्याप्त है वो भी हमें एक एक कण में अनुभव में आती है। और इस प्रकार पिंड ब्रह्मांड की एकात्मता सिद्ध होते ही फिर हम अनन्य हो जाते। अनन्य का अर्थ होता है अन्य नहीं।
अनन्य भाव से मेरी करते हैं जो उपासना, जो विश्वरूप परमात्मा को जानकर अपने स्वकर्म द्वारा सच्चाई से इस विश्व की सेवा में लग गया है, ऐसे नित्याभियुक्तों का करता हूँ योगक्षेम में। ऐसे नित्य और युक्त रहने वाले जो मेरे भक्त हैं उनका मैं योगक्षेम करता हूँ, यानी उनकी रोजी रोटी, उनकी आवश्यकताएं, इनका सबका ख्याल मैं यानी विश्वरूप परमात्मा रखता है। जब हम निष्काम भाव से कर्तृत्व भावना से रहित होकर इस विश्व की सेवा जो भी बनती है करते हैं तो क्या होता है, तो हमें आनंद की प्राप्ति होती है। और जब हम विश्व की सेवा करते हैं तो विश्व भी हमें हमारे आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। इसलिए यहाँ कहा गया है कि अनन्य भाव से मेरी करते हैं जो उपासना, ऐसे नित्याभियुक्तों का करता हूँ योगक्षेम में। श्रद्धा से अन्य देवों के करे भक्त उपासना, वे भी मुझको ही पार्थ पूजे हैं शास्त्र छोड़ के। श्रद्धा से अन्य देवों की करे भक्त उपासना, ऐसे कितने ही देवी देवता मनुष्य ने बना लिए हैं जो पूर्ववर्ती हुए हैं, उनकी याद में उनकी प्रतिमाएं और चित्र लगाकर श्रद्धा से अन्य देवों के करे भक्त उपासना, यानी इन देवताओं की उपासना में जो भक्त लग जाता है वे भी मुझको ही पार्थ पूजे हैं शास्त्र छोड़ के। शास्त्र के आधार से नहीं, शास्त्र छोड़ के मेरी ही पूजन करते हैं, क्योंकि वो देवताओं के रूप में भी मैं ही हूँ, क्योंकि मेरे ही अंश से यहाँ एक एक कण बना हुआ है। मैं ही हूँ सब यज्ञों का भोक्ता स्वामी, परंतु वे मेरा रूप नहीं जाने, इसी से भ्रम में फिरे। अरे मैं ही यहाँ होने वाले सभी यज्ञों का भोक्ता हूँ, स्वामी हूँ, लेकिन वो मेरा रूप नहीं जाने। सद्गुरु के द्वारा पिंड ब्रह्मांड की एकात्मता तत्व दर्शन के साथ जब तक हम नहीं करते तब तक हम उस विश्वरूप परमात्मा का रूप नहीं जान पाते और इसी से भ्रम में फिरते रहते हैं। कभी पितरों की सेवा, कभी देवों की सेवा, कभी विभूतियों की सेवा, कभी तंत्र मंत्र यंत्र तीर्थ याग यज्ञ दान तप, ऐसे विभिन्न प्रकार के चक्कर खाते ही रहते हैं जब तक हमें इस विश्वरूप परमात्मा का परिचय नहीं होता। देवों के भक्त देवों को, पुरखों के पुत्र लोग को, भूतों के भक्त भूतों को, मेरे भक्त मुझे मिले। देवों के भक्त देवों को, जो देवों की आराधना में लग गए हैं वो देवों को, पुरखों के पितृलोक को, जो पुरखों के ही यानी गुणगान में लगे हुए हैं या पुरखों के ही यानी विचारों में श्राद्ध तर्पण इन्हीं विचारों में लगे हुए हैं, वे पितृलोक को प्राप्त करेंगे। और भूतों के भक्त भूतों को, अब यहाँ भूतों के भक्त भूतों को यानी भूत किसे कहते हैं, जीव को भी भूत कहते हैं और जो दिवंगत हो गए हैं उन्हें भी भूत ही कहते हैं। तो भूतों के भक्त भूतों को, मेरे भक्त मुझे मिले। अब यहाँ मेरे भक्त मुझे मिले, इसका क्या तात्पर्य है, क्योंकि यहाँ श्री कृष्ण जी के विषय में ये अवश्य हम जानते हैं कि उन्होंने कभी कोई मतपंथ संप्रदाय स्थापन नहीं किया। तो मेरे भक्त मुझे मिले का क्या तात्पर्य है, वो विश्वरूप परमात्मा की भूमिका से कह रहे हैं कि जो विश्वरूप परमात्मा के भक्त होंगे वो विश्वरूप परमात्मा में ही लीन होंगे। उनका व्यष्टि अहंकार परमात्मा स्वरूप होते ही वो विश्वरूप ही बन जाते हैं। इस प्रकार तामसी, राजसी और सात्विक लोगों के भक्ति का यहाँ विचार किया गया है। तो देवों के भक्त देवों को, पुरखों के पितृलोक को, भूतों के भक्त भूतों को, और मेरे भक्त मुझे मिले। ये तो हम देखते ही हैं, अनेक प्रकार की देवी देवताओं की आराधना करते हैं और जो जैसा यानी जिस प्रयास में लगा रहता है उसकी और श्रद्धा उसी स्थान पर बढ़ती जाती है और फिर अंत में
वही इन्हीं देवी देवता विषय कल्पना को लेकर पुनर्जन्म पाता है। लेकिन मेरे भक्त मुझे मिले, इस विश्वरूप परमात्मा के भक्त परमात्मा रूप ही हो जाते हैं, यानी विश्वरूप ही हो जाते हैं। आइए अब इस प्रश्न के दूसरे भाग का अवलोकन करें। इन्होंने अध्याय 16 के श्लोक 23 का उल्लेख करते हुए कहा है कि जो इस प्रकार देवों के भक्त देवों को, पुरखों के पुरखों को, भूतों के भक्त भूतों को और मेरे भक्त मुझे मिले, इस प्रकार है, तो जो शास्त्राज्ञा नहीं मानते, अपनी इच्छा से चलते हैं, वह सिद्धि नहीं पाते, मिले न सुख सद्गति। ये 16वें अध्याय के 23वें श्लोक का वो स्पष्टीकरण चाहते हैं। आइए यथामति इस प्रश्न के दूसरे विभाग को देखें। नरक के 3 द्वारों से कौन्तेय मुक्त जो हुआ, वो करे वर्ण का कर्म, मिले आत्मगति उसे। भगवान श्री कृष्ण जी इस 16वें अध्याय में कहते हैं कि त्रिविधम नरके सद्यम द्वारम नाशनमात्मनः, कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मात् देत्रयं त्यजेत्। चक्र में डालने वाले नरक के 3 द्वार है, काम, क्रोध तथा लोभ, तस्मात् ये 3 त्यागना। नरक में डालने वाले, जीवन के चक्र में डालने वाले नरक के 3 द्वार है, काम, क्रोध और लोभ, तस्मात् ये 3 त्यागना। और काम, क्रोध, लोभ को जब हम त्याग देते हैं, यानी इनके साक्षी हो जाते हैं, तो नरक के 3 द्वारों से कौन्तेय मुक्त जो हुआ, वो करे वर्ण का कर्म, मिले आत्मगति उसे। जो काम, क्रोध और लोभ से, लोभ का साक्षी हो गया, इनसे जो मुक्त हो गया, काम, क्रोध, लोभ इनके वश में हो गए, वो करे वर्ण का कर्म। वही वर्ण कर्म करते हैं, विश्वरूप परमात्मा की सेवा काम, क्रोध, लोभ से मुक्त हुए लोग ही करते हैं। वो करे वर्ण का कर्म तो मिले आत्मगति उसे। वो आत्मगति से जाता है, वो देहगति से नहीं जाता, वो आत्मगति से जाता है। जो शास्त्राज्ञा नहीं माने, जो शास्त्र की आज्ञा नहीं मानते, इच्छा से अपने चले, वह सिद्धि नहीं पाता, मिले न सुख सद्गति। जो शास्त्राज्ञा नहीं माने, शास्त्र किसे कहते हैं? शास्त्र उसे कहते हैं जो अबाधित होता है, त्रिकालाबाधित होता है, सार्वभौमिक होता है, सार्वत्रिक होता है, सर्वत्र होता है और सदैव होता है, उसे शास्त्र कहते हैं। ये विश्वरूप परमात्मा की सेवा, इस विश्वरूप परमात्मा को जानना ही शास्त्र है। और इस शास्त्र की आज्ञा को नहीं माने, यानी इस शास्त्र की आज्ञा को नहीं मानते हैं, इच्छा से अपने चले, विश्वरूप परमात्मा की सेवा, आराधना, उपासना और उसका अनन्य भाव से स्ववर्ण द्वारा सेवा का कर्म न करते हुए इच्छा से अपने चले। कितने देवी देवता, मठ, मंदिर और कितने मत, पंथ, संप्रदाय, उनके स्थापन करने वाले, उनको चलाने वाले, उनके पंथों में निर्मित हुए अनेक विभूतियाँ, इनकी जो आराधना में लग गए हैं, विश्वरूप परमात्मा को भूलकर, वह सिद्धि नहीं पाता, उसे सिद्धि नहीं मिलती। मिले न सुख सद्गति, न उसे सुख मिलता है न सद्गति मिलती है। तस्मात्, इसलिए शास्त्र को लेतु कार्य विचार में, शास्त्र को कार्य क्या है, अकार्य क्या है, करना क्या है, न करना क्या है, इसको शास्त्र को सामने रखकर, विश्वरूप परमात्मा को दृष्टि में रखकर, तू कार्य विचार में जान के शास्त्र की रीति को जानकर कर्म आचरना। यहाँ कहने का आशय यह है कि ये 3 गुणों से बना हुआ सारा ये चक्र है, और इस चक्र में 3 गुणों के व्यक्ति रहते हैं, सत्वगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। सत्वगुणी विश्वरूप परमात्मा को जानकर उसकी सेवा में संलग्न हो जाते हैं। जो राजसी होते हैं, रजोगुणी होते हैं,
वो यज्ञ, याग, तप, दान, तीर्थ, व्रत इन कर्मकांडों में लग जाते हैं। और जो तामसी होते हैं वो भूत, पितर और गत विभूतियाँ इनकी आराधना में, इनके यानी उपासना में लग जाता है। तो यही बताने का यहाँ उद्देश्य है। हम सब अध्यात्म विज्ञानी विश्वरूप परमात्मा को जानकर विश्वरूप परमात्मा की स्ववर्ण द्वारा यथाशक्ति सेवा करेंगे। इसी संकल्प के साथ नर्मदे हर, हार्दिक धन्यवाद। और पुनः प्रश्न प्राप्त हो जिससे चिंतन में और सहायता मिले, इसलिए अपने मित्रों का आह्वान करते हुए इस अंक को विराम देंगे। नर्मदे हर, सद्गुरु भगवान की जय, विश्वरूप परमात्मा की जय। ओम शांति शांति शांति।